वेलकम बैक नाजरीन। मलिक साहब, बार बार मुक़तदरा से बात करने की ख्वाहिश खान साहब की, या यूँ कह लीजिए कि मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए वो चाह रहे हैं कि ताकतवरों से बात हो जाए। कुछ लोग तो उसको बुर्दबारी का कह रहे हैं कि वो मुजाहरा कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जेल में बैठे हैं, लेकिन वहाँ से फिर भी चाह रहे हैं ना वो डील करें, ना वो डील की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि वो बातचीत हो जाए, मामला सेटल्ड हो जाए। कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि वो अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं। आपके ख्याल में क्या है? मैडम बड़ी सिंपल सी बात है, ये जो ताकतवर हलके हैं उनके लिए सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम ये है कि वो पाकिस्तान की सालमियत के बारे में सोचें। उनको गुमराह किया गया, उनको जो है ना बताया गया कि जब हम जो है ना वो पेट्रोल 100 रुपये का कर देंगे, उनको बताया गया कि चीनी हम जो है ना वो सस्ती कर देंगे, उनको बताया गया रोटी हम 10 रुपये की कर देंगे, उनको बताया गया पेट्रोल हम जो है ना 250 हम जो है ना 170 से 160 से उठा के हम 100 रुपये का कर देंगे। जब उनको यह बताया गया कि मुल्क ग्रो करेगा, मुल्क को जो है ना महंगाई कम होगी, मुल्क तरक्की करेगा, तो ये जो है ना इमरान खान ने जो है ना इस तरह से ये महंगाई की हुई है, तो फिर उन ताकतवर हलकों के साथ आप गिला नहीं कर सकते। वो जो है ना इतने कसूरवार नहीं है। कसूर वो उनकी बातों में अगर बहके हैं, उनके ऊपर एतबार किया, क्योंकि ये लोग भी हमारे मुल्क के ही हैं ना जी, इनके ऊपर अगर एतबार किया, इन्होंने तो आके पेट्रोल 170 की बजाय 160 की बजाय इन्होंने 300 रुपये का कर दिया। चीनी जो सी है ना, इन्हें 75 की बजाय 150 पौने 200 की कर दी। हमने डॉलर को रोका था। हाँ जी मैडम, रोका था। और वो जो है ना उसके बाद फिर इन्होंने, आप देखिए तो सही, डॉलर इस वक्त 350 रुपये का है। इन्होंने तो महंगाई के अंबार खड़े कर दिए। इनको जो है ना ये गलतफहमी हो गई कि हमने जो है ना मुफ्त में बगैर मेहनत किए हुए। लेकिन डार साहब ने कोशिश तो की थी ना सर, डॉलर को रोक के तो उन्होंने रखा था आर्टिफिशियल ही सही, जैसे अगर उन्होंने आर्टिफिशियल उन्होंने जो उस वक्त जो मोडालिटीज थी मैन वो डिफरेंट थी, वो उस वक्त रोक सकते थे। डॉलर अगर बड़ा है ड्यू टू द वर्ल्ड इन्फ्लेशन, अब वो उसके बाद जो है ना मुहर्रकात डेवलप हुए, कोरोना जैसा जो है ना मौलिक बीमारी पूरे जो है ना दुनिया के ऊपर छाई, उसने जो है ना इन्फ्लेशन क्रिएट की, लोग घरों में कैद हो गए। इसको निपटा जो है ना इमरान खान ने, और बहुत ऐसे तरीके से निपटा जिसकी पूरी दुनिया तारीफ करती है। ठीक है ना, उस वक्त लाजमी बात है डॉलर महंगा होना था, क्योंकि हम जो है ना सिर्फ इम्पोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते, इस वजह से डॉलर महंगा होना था। हमारा जो है ना बैलेंस जो है ना वो डिस्टर्ब होना ही होना था। मसला ये है मैडम कि उसको जो है ना उस वक्त टैकल करना था, किसको? बहुत बड़ी वबा को, कोरोना वायरस को। वो उन्होंने, इमरान खान ने सही टैकल किया। मैडम इनकी बात करें, ये लोग जो है ना वादे करके आए, और ये वादे करके हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम डॉलर सस्ता करेंगे, हम रोटी सस्ता करेंगे, हम जो है ना चीनी सस्ता करेंगे। मैडम इन्होंने तो डबल के ऊपर, आज 3 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, डबल से भी ज्यादा कीमतें चल रही हैं, और लोग जो है भूखे मर रहे हैं। इनको जो है ना सिर्फ अपने मिलनेस निकालने की फिक्र पड़ी हुई है और कुछ नहीं है, और सिर्फ इनको मिलनेस एक्ट के जो है बारे में वो तशवीश है। और इस वजह से लोगों को सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं जनाब हालात सही हो। ये सिर्फ हालात सही इस वजह से करना चाह रहे हैं, और वो भी झूठ बोल के लोगों से कि ये मिनरल एक्ट पास कर सके, जिसमें इन्होंने बेचे हैं अवाम के रिसोर्सेज, पाकिस्तान के रिसोर्सेज, पाकिस्तान के मिनरल्स के हवाले से। तो इमरान खान साहब को ब्रीफिंग दी जाएगी ना, उसके बाद ही कोई फाइनली डिसीजन होगा। मैडम इमरान खान को ब्रीफिंग उनसे मिलाएगा कौन? ये लोग। और फिर ये लोगों के मंजूर नजर जो लोग होंगे उन्हीं को मिलवाया जाएगा ना इमरान खान के साथ। कौन सा रियल फाइटर, जो रियल फ्रीडम फाइटर है, जो रियल ईमानदार है, जो रियल हक और बातिल की लड़ाई में हक का साथ देने वाले लोग हैं, उनको तो नहीं मिलवाएंगे ये लोग। ये कुमती लोग तो अपनी मर्जी के लोग मिलवाएंगे। हुकूमत का मर्जी के लोगों से मलिक साहब क्या लेने देना? वो तो पीटीआई डिसाइड करेगी ना कि हमारे कौन से लोग जाकर खान साहब को ब्रीफिंग देंगे। मैडम आप खुद देखती। मैं थोड़ा सा इसको ना क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि देयर आर टू पीपल्स, टू माइंड्स ऑफ पीपल हैं। एक एग्रेसिव है, एक जो है ना वो जरा मसालती है। यही फर्क है, बाकी वो एस्टेब्लिशमेंट के बंदे नहीं हैं। तो जो एग्रेसिव है वो, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि बायने ही जो स्टेटमेंट इमरान खान जेल से देते हैं वो बाहर स्प्लिट होती है, इसलिए उन लोगों को नहीं ना
मिलने दिया गया। बाकी जो थोड़े से पोलाइट माइंड के लोग हैं, गौर अली खान जैसे लोग, वो उनको इजाज़त दे देते तो कि आप जाएं। ये मुलाकात करने के लिए कौन जान रहा है इस बिल के हवाले से ब्रीफिंग पे खान साहब से? देखिए मेरा ख्याल है इसमें सबसे मैं जमात से हट के अलीमा बीबी जो है ना वो बेस्ट है। अलीमा बीबी बेस्ट है, लेकिन क्या ये अलीमा बीबी का नाम फ्लोट किया जा रहा है मुलाकातियों में? नहीं, उनका राइट तो है ना, फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर्स नहीं, को। लेकिन पिछले दफ़ा जब अलीमा बीबी की मुलाकात नहीं हुई थी, नहीं होने दी गई थी, तो आपके पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी जो पार्टी की एक सियासी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो उसे एग्री नहीं करती थी अलीमा बीबी के स्टेटमेंट से। उनकी फैमिली है तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे उनको सपोर्ट करने पहुँचे ही नहीं थे। इसलिए पूछ रही हूँ कि अलीमा बीबी को आपकी पार्टी की सतह पे फ्लोट किया जा रहा है उनका नाम? नहीं, पार्टी सतह पे फ्लोट नहीं किया जा रहा। मैं उसको आप ये कह सकते हैं क्योंकि वो उसकी बहन है, वो जब मुलाकात करके आएगी, जो वो नैरेटिव, जो वो स्टेटमेंट देंगे, वो बहन ही वो बायो स्प्लिट करेगी, फिर उसके असरात पार्टी पे पड़ते हैं, यहाँ पब्लिक पे पड़ते हैं, आम कारकुनान पड़े, लोग उसी को दुरुस्त समझेंगे। ठीक है, अरबाब साहब से जानते हैं। अरबाब साहब, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों के हवाले से काफ़ी इशू सामने आ रहे हैं सर। आप चूँकि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट में आपकी जमात है, ये क्यों एक पहली बात तो ये कि एक कैदी का राइट बनता है जो उसके डेज फिक्स हैं उसमें उसकी फैमिली मुलाकात करे। अब चूँकि एक सियासतदान है तो ऐसी बात है उनकी पार्टी के लोगों ने भी मुलाकात करनी है। प्रॉब्लम इज़ दिस कि अब जो मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे ब्रीफिंग देनी है इमरान खान साहब को इस मिनरल बिल्स के हवाले से, क्या वो मुलाकात करवा दी जाएगी या उसमें भी ये लोग लाइन पे लगे रहेंगे और फिर मुलाकात होगी कुछ दिनों के बाद प्रोटेस्ट करने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो मैं जरा न्याजी साहब ने हम पे एक इल्जाम लगाया है कि हम जौलत की पैदावार है, तो पहले जरा मैं इनको, मैं अगर हाफिजा कमजोर हो तो मैं इनको बताता चलूं कि ये क्या जमहूरियत की पैदावार है, क्या जनरल पाशा और ये जो दीगर जो वो थे बाजवा वगैरह, ये सब क्या इनको ये लेकर नहीं आए थे? ये तो अभी बच्चे को पता है कि इनको कौन लेकर आया था और किसके हाथों में ये पले बड़े हैं। तो दूसरों पे जरा इल्जाम लगाने से पहले खुद अपने गिरबान में देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि ये अलीमा खान की बात कर रहे हैं, तो अलीमा खान ने तो चंद दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करके जेल से जब वो बाहर निकली तो उन्होंने कहा था कि पिशावर में जो स्टेडियम का नाम वो जिला ने बदला है, इमरान खान स्टेडियम, जो मेरे दादा के नाम अरबाब नियाज स्टेडियम था उस पे नाम बदल दिया था। तो इमरान खान साहब ने उसकी मुखालिफत की थी। अलीमा खान ने खुद कहा था कि इमरान खान साहब ने मुखालिफत की है कि मेरे नाम पे कोई स्टेडियम नाम न रखा जाए, उसके बावजूद आज वो स्टेडियम पर इमरान खान का नाम लगा हुआ है। तो आप किस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं? ये तो मुलाकातें जो है, मुझे तो ये सब टोपी ड्रामा नजर आ रहा है। एक चला जाता है, वो बाहर आकर दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, जब दूसरी पार्टी अंदर चली जाती है वो निकल कर फिर पहली वाली पार्टी पे बातें वो इल्जाम लगाते हैं। और इससे पहले नवाज शरीफ साहब भी तो जेल में थे, जरदारी साहब भी जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ साहबा और दीगर जो हमारे कैदी थे वो भी जेलों में बंद थे, लेकिन हम तो रोज उनसे मुलाकातों के लिए नहीं जाते थे और ना हम जेल से बाहर निकल कर झूठ पे लाते थे। तो ये लोग तो देखिए जेल में चले जाते हैं, पता नहीं मुलाकातें करते भी या नहीं भी करते, बाहर आकर ये झूठ पे लाते हैं, आवाम को वर्गलाते हैं, एक धोखा देते हैं कौम को। तो इस किस्म की मुलाकातों का कोई फायदा नहीं है। अरबाब साहब, मुलाकातें आप लोगों की भी होती थी बड़े मियाँ साहब के साथ और वो हम लोग अपने प्रोग्राम्स में बैठ के उसको डिस्कस भी कर रहे होते थे। क्वांटिटी क्या है मुलाकातों की, इस पे नहीं हम जाते, कितनी होती थी? हम इस तरह वावेला तो नहीं करते थे ना कि हम रोक देते थे कि हमें रोज मिल लेते, वो तो कभी हफ्ता 2 हफ्ते बाद एक मुलाकात हो जाती थी, सीरियस, उसके बाद आप बाहर निकल कर। और जनाब आपके दौर में ये हुआ है कि ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा? ये आपके दौर में हुआ है? मरियम नवाज को किस जुर्म में जेल में रखा गया था? मियां नवाज शरीफ साहब को किस जुर्म में जेल में रखा गया था? सिर्फ ये कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली है, क्या ये कोई जुर्म है? ठीक है अरबाब साहब, ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने जो ओवरऑल नैरेटिव आप लोगों के सामने आ रहा है कि सदर जरदारी साहब ने सिग्नेचर्स किए थे नहरों के हवाले से। सर, आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने सिग्नेचर्स किए थे, पीपल्स पार्टी अगर वो वाकई जरदारी साहब ने उसको एग्री किया था, सिग्नेचर्स किए थे, ओके किया था, तो फिर क्यों एहतजाज कर रही है सर आपके खिलाफ? तहरीक की भी धमकियां दे रही है।
देखिए यहाँ पर तो जो सियासी जुमातों में हर इस किस्म की बातें होती रहती है। यहाँ पे जो एक्ट पास हुआ था माइंस वाला केपी हुकूमत में, तो यहाँ पर दुबई का बीना से कौन बिल लेकर आया था? क्या हम यहाँ पर, तो हमारी हुकूमत नहीं है, इनकी अपनी हुकूमत बिल लेकर आई थी, कैबिनेट से उन्होंने पास कर दिया था, फिर असेंबली में लेकर चली गई। अब ये उस पर टोपी ड्रामा कर रहे हैं, कौम को भी धोखा दे रहे, अपने अवाम को भी धोखा दे रहे, सूबे की अवाम को भी धोखा दे रहे। तो इनको तो काम ही यही है झूठ फैलाना। और जो है सर 2 जुलाई 2024 को जो मीटिंग हुई थी जिसमें रिपोर्टेडली प्रेसिडेंट साहब ने 2 जुलाई मेरे पास लिखी हुई है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप करेक्शन कर दीजिए अरबाब साहब। 2 जुलाई या 14 जुलाई को जो मीटिंग हुई थी जिसमें जरदारी साहब ने उसको एग्री किया था, उस बिल को ओके किया था, क्या वाकई एग्जैक्टली उन्होंने ओके किया था? देखिए जहाँ तक इसकी डिटेल तक जाने की बात है तो मुझे इतनी डिटेल का इल्म नहीं है, इसलिए मैं क्योंकि मेरा मैडम वो है टीवी के ऊपर नशर हुआ, मुराद अली शाह साहब ने आज तनकीद की है ना सर, पीटीवी के ऊपर। मेरी एक आदत है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, जी जी, इसलिए मुझे उसकी डिटेल का इल्म नहीं है, तो इसलिए मैं उस सिलसिले में कुछ कह नहीं ठीक सकता है, हूँ। ठीक है, नून लीग में क्या कर रहे हैं? ठीक है, मैं नियाज़ साहब से जान लेती हूँ। नियाज़ी साहब अभी इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है अरबाब साहब तक, ठीक है, उन्होंने पहले एक्सक्यूज़ कर लिया, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करूंगी, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि मुराद अली शाह साहब ने फिर क्यों इतना तनकीद का निशाना बनाया जब ऑलरेडी जरदारी साहब ने उस मुलाकात में एग्री कर लिया था हर चीज़ को। वो कह रहे हैं सदर जरदारी के मंजूरी का बोलने वाले क्या वहाँ सुलेमानी टोपी पहन कर बैठे हुए थे जो उनको पता अंदर क्या हुआ था? ये दुरुस्त है। अब मुराद अली शाह साहब जब पीपल्स पार्टी एहतजाज क्यों कर रही कैनाल्स पे, उसकी बुनियादी वजह यह है कि चूँकि ये अपनी वो सियासत जो है जो अब से छिन चुकी है, वो GDA और दूसरे PTA और दूसरे जो हैं वो सूबा परस्त लोग जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उन्होंने इस चीज़ को उछाला है, इसको कंडमनेशन दी है और वो सड़कों पे आए। अब इन्होंने अपनी सियासत को बचाने के लिए ये झूठ का पलंदा, ये बिल्कुल झूठ से काम ले रहे हैं। जुलाई 2024 में जरदारी साहब ने उस एक्ट पे साइन किया, बल्कि कहा कि आप 6 नहरें निकालें। ये सियासत खेल रहे हैं, ये मुक्तदरा के साथ मिले हुए हैं, ये उसी वो सैलरी पे काम करेंगे। यानी कि आपके ख्याल में ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ऐसी बात है, सियासतदान ने अपनी सियासत भी तो बचानी है। मलिक साहब लास्ट 1 मिनट रह गया, मुझे बताइएगा कि एक्ट पे सिग्नेचर्स कर दिए गए हैं और अब पीपल्स पार्टी अगर पॉलिटिक्स खेल रही है तो उस एक्ट की क्या वैल्यू होगी अगर सदर साहब खुद ही उसको मानने से इनकार कर दें, जैसा उन्होंने असेंबली में भी कहा था मैं एग्री नहीं करता, मैं नहीं इस हक में, नहरों के हक में। मैडम बड़ी सिंपल सी बात है, ये चीज बड़ी वाज़ा करती है इस चीज को कि अगर जो है ना इमरान खान को आप कैद ना करते तो फिर ये हुकूमत को लूट खसूट करने का मौका ना मिलता, हुकूमत को लूटने का डाका जमीन करने का मौका ना मिलता। मैडम मैं तो बड़ा सिंपल करता हूँ, मैडम इन्होंने खुद जो है ना सरदारी ने साइन किए और बकायदा PTV पे ये नशर हुआ है, ये खुद जो है ना नहरें जो है ना देने वाले हैं। अब जो है ना जब रिजेंटमेंट आई है तो ये जो है ना उसके खिलाफ हो गए। यानी कि आप एक्ट की जो वैल्यू है एक्चुअल वही है, चाहे जरदारी साहब सिग्नेचर करके वो भूल भी जाए तो एक्चुअल वैल्यू वही है। बिल्कुल, उन्होंने सिग्नेचर की है उन्होंने। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आरिफुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका, अरबाब के ज़रहयात साहब आपका, फैसल मलिक साहब आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।